ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 25 का। आज है 9वें दिन का 9th डे, 9वें दिन का श्लोक पठन और अर्थ पठन। आज यहाँ पे अध्याय 25 परिपूर्ण होगा, कल से अध्याय 26 चालू होगा। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हमने कल सुना था माँ पार्वती जो उत्तर दे रही थी उसमें आज भी थोड़ा बाकी है। माँ पार्वती जो है सप्तर्षि को जो उत्तर दे रही थी उसमें अंतिम जो श्लोक पठन किया था मैंने उसका अर्थ बता देती हूँ, यानी कि आपको रिपीट में रिवाइज करवा देती हूँ, रिपीट करवा देती हूँ। हे द्विजों, धर्म जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। मैं तो गुरु के अनुग्रह से ही शिव को तत्वपूर्वक जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। इससे आगे माँ पार्वती क्या बोल रही है सुनते हैं। जो बोल रही है ध्यान से सुनिए। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः। प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः। विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, नहीं चलति हठो में सत्यमेतद्ब्रवीमि। माँ पार्वती ने जो उत्तर दिया है आगे, चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो। आज तो नई बात हो रही है कि यहाँ पे मैं सूर्य भगवान की ही बात किए जा रही हूँ। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि सूर्य का जो तेज है वो मेरे में से उत्पन्न होता है, वो बात मैंने आपको बताई। और यहाँ पे माँ पार्वती बोल रही है कि चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए। देखिए यहाँ पे अग्नि की बात हुई है, जो कि मैंने आज भगवत गीता के श्लोक में भी बताया है। अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु कमल कहाँ खिलते हैं? कमल कहाँ खिलते? पानी में, जल में, तालाब में। और यहाँ पे माँ बोल रही है कि चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, वेस्ट, चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए। अग्नि कहीं शीतल हो सकती है क्या? पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हठ नहीं डिगेगा, यह मैं सत्य कहती हूँ। चलिए आगे सुनते हैं। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा तान् प्रणम्याशु मुनिन् सा पर्वतात्मजा, वीरराम शिवं स्मृत्वा निर्विकारेण चेतसा, ऋषयो अपित्थमाज्ञाय गिरिजायाः सुनिश्चयम्। प्रोचुर्जय गिरं तत्र ददुश्चाशीषमुत्तमाम्, अथ प्रणम्यतां देवीं मुनयोरुष्टमानसाः, शिवस्थानं द्रुतं जग्मुः तत्परीक्षाकरामुने। तत्र गत्वा शिवं नत्वा वृत्तान्तं विनिवेद्य तदाज्ञां समनुप्राप्य स्वर्लोकं जग्मुरादरात्। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिवजी का स्मरण करके मौन हो गई। तदनंतर ऋषियों ने भी पार्वती का यह निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। ये मुने, शिवा की परीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। वे लोग वहां जाकर शिव को प्रणाम करके उस वृत्तांत का निवेदन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदर पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। यहाँ पे माँ पार्वती की परीक्षा पूर्ण हुई लगती है, पूर्ण हुई है। चलिए इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। यहाँ पे आज अध्याय 25 जो है परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे सप्तर्षिकृत परीक्षा वर्णनम नाम पंचविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तर्षिकृत परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।
चलिए बोलते हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।